नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल GTM क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम संस्कृत का 50 काफ़ी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए दोस्तों लल्लन टॉप प्रश्न है। ठीक है, 21 फरवरी को दोस्तों जो आपका संस्कृत का दोस्तों पेपर होने वाला है फाइनल परीक्षा, ये 50 में से बहुत सारे प्रश्न दोस्तों 21 फरवरी को आपको सेम टू सेम एग्जाम में दोस्तों देखने को मिलेगा। ये मेरा 100% गारंटी है। ठीक है, इसलिए आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो में 1 से लेकर 50 तक पूरी कॉन्सेंट्रेशन के साथ बने रहिएगा। एक भी प्रश्न इस वीडियो का आप स्किप मत कीजिएगा बाबू। ये वीडियो जो है 21 फरवरी के लिए अति महत्वपूर्ण वीडियो है। ठीक है, तो आइए फिर हम जल्दी से इस वीडियो का स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न में आपको यहाँ पर बताना है कि नृत्य करते हुए कौन प्रतीत होता है। काफ़ी शानदार प्रश्न है दोस्तों। आपको बताना है दोस्तों कि नृत्य करते हुए कौन प्रतीत होता है, तो पर्वत प्रतीत होता है। आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न यहाँ पर कहता है कि मानवता के विनाश का भय किससे है। आपको बताना है दोस्तों कि मानवता का जो विनाश का भय है वो निम्न में से किससे है। तो दोस्तों अस्त्र से है मानवता का विनाश का भय। ठीक है, आप इसको ध्यान में रखिएगा कि अस्त्र से मानवता का विनाश का भय है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा, तीसरा नंबर कहता है दान के अर्थ में कौन सी विभक्ति होती है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है तीसरा नंबर आपकी फाइनल परीक्षा के लिए दोस्तों। आपको बताना है कि दान के अर्थ में कौन सी विभक्ति होती है। तो चतुर्थी होती है। कौन होती है? चतुर्थी होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको अच्छे तरीके से ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। चौथा नंबर, पटना के किस दिशा में गंगा बहती है। ये प्रश्न दोस्तों लल्लन टॉप है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना कि पटना के किस दिशा में गंगा बहती है, तो उत्तर दिशा में बहती है दोस्तों। आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो हो गया बिल्कुल सही उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 5वां नंबर देखिएगा दोस्तों, कहता है कि चयनम में कौन सी संधि है। दोस्तों आपको बताना है कि चयनम जो है इसमें कौन सी संधि है, तो स्वर संधि। आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये जो हुआ आपका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। देखिएगा यहाँ पे 6ठा नंबर कहता है कि किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। ये 6ठा नंबर आपका फाइनल परीक्षा के लिए। आपको बताना कि किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं, तो भारत में लेना चाहते हैं दोस्तों। कहाँ लेना चाहते हैं? भारत में लेना चाहते हैं। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे 7वां नंबर है, कहता है कि निवेदनम शब्द में कौन सा उपसर्ग है। ये भी 7वां नंबर प्रश्न जो है दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है कि निवेदनम शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो नी है दोस्तों। कौन है? नी है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो गया। आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए बाल विवाह के विरुद्ध किसने महान प्रयास किया। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। 8वां नंबर आपका फाइनल परीक्षा के लिए दोस्तों। आपको बताना है कि बाल विवाह के विरुद्ध किसने दोस्तों महान प्रयास किया, तो मूल शंकर ने किया दोस्तों। आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं। देखिएगा 9 नंबर प्रश्न कहता है यह संसार किसके द्वारा अनुशासित है। काफ़ी शानदार प्रश्न है 9 नंबर। आपको बताना है इसमें यह संसार जो है दोस्तों किसके द्वारा अनुशासित है, तो परमात्मा के द्वारा दोस्तों अनुशासित है यह संसार। आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो हुआ आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 10वां नंबर कहता है बूढ़े बाघ के हाथ में क्या था। दोस्तों आपको 10वां नंबर प्रश्न बताना कि बूढ़े बाघ के हाथ में क्या था, तो सोने का कंगन था। क्या था दोस्तों? सोने का कंगन था। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न है। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो में 1 से लेकर 50 तक पूरी डेडिकेशन के साथ बने रहिएगा दोस्तों। ये 50 का 50 प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा दोस्तों 21 फरवरी को जो होने वाला है संस्कृत का, उसके लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न। इन 50 प्रश्न दोस्तों आपका फाइनल परीक्षा में बहुत सारे प्रश्न हूबहू देखने का मिलेगा दोस्तों। ये मेरा गारंटी है 100%। इसलिए ज़रूर आप सभी विद्यार्थी इस 50 का 50 प्रश्नों को अच्छी तरीके से याद कर लें।
अभी दोस्तों आपके समीप हम वही प्रश्न को रख रहे हैं जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2023 के दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिसका पूछने का 100% संभावना बनता है। चुन चुन कर प्रश्न दोस्तों आपके लिए हम ला रहे हैं, फालतू प्रश्न एक भी नहीं करवा रहे हैं। ऐसा नहीं दोस्तों कि 500 1000 क्वेश्चन आपके समीप हम ला कर रख दे रहे हैं और उसका कोई मतलब नहीं है, ऐसा हम नहीं कर रहे हैं दोस्तों। जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वही प्रश्न आपको हम बता रहे हैं। अभी आपके लिए सबसे जरूरी वो प्रश्न पढ़ना उचित है दोस्तों जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है, ना कि आपको पूरे सिलेबस को कवर भी करना है। जो आपको जब महत्वपूर्ण लगे कि हमको बोर्ड एग्जाम में आएगा उसको आपको ज़्यादा फोकस करना है उस पर, ठीक है, ताकि आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा से अच्छा अंक प्राप्त कर सके। इसलिए सभी प्रश्नों को महत्वपूर्ण दोस्तों आपके समय हम चुन चुन कर ला रहे हैं। आप सभी विद्यार्थी कंटिन्यू हमारे साथ जुड़े रहिएगा और दोस्तों 2023 बोर्ड एग्जाम में काफ़ी शानदार अंक आपका प्राप्त होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अब हम जल्दी से देखिए। यहाँ पर एक 11 नंबर प्रश्न यहाँ पर कहता है कि मूर्ति पर चढ़कर कौन खा रहा था। दोस्तों आपको बताना है 11 नंबर प्रश्न में कि मूर्ति पर चढ़कर कौन खा रहा था, तो चूहा खा रहा था। कौन खा रहा था दोस्तों? चूहा खा रहा था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 12 नंबर। कहता है स्वामी दयानंद मूर्ति पूजा के थे। दोस्तों आपको बताना कि स्वामी दयानंद मूर्ति पूजा के थे तो विरोधी थे दोस्तों। कैसा थे? विरोधी थे। आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं अब हम। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा 13 नंबर कहता है हमारी भारतीय धारा कैसी है। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न 13 नंबर। आपको बताना है कि हमारी भारतीय धारा कैसी है दोस्तों, तो विशाल है। आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा दोस्तों आपको बिल्कुल सही आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला देखिए 14 नंबर कहता है कि आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों ये 14 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना कि आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी, तो 1875 ईस्वी में दोस्तों आर्य समाज की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला देखिएगा यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न कहता है कि आर्यभट्टियम किसकी रचना है। दोस्तों 15 नंबर प्रश्न अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको बताना है इसमें कि आर्यभट्टियम जो है दोस्तों किसकी रचना है, तो आर्यभट्ट की। किसकी दोस्तों? आर्यभट्ट की है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। देखिएगा यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न कहता है प्राणी के हृदय रूपी गुफा में कौन विद्यमान है। ये भी प्रश्न दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है 16 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना कि प्राणी के हृदय रूपी गुफा में दोस्तों कौन विद्यमान है, तो आत्मा विद्यमान है दोस्तों। आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा दोस्तों आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 17 नंबर कहता है हिंसक कौन था। दोस्तों आपको बताना है 17 नंबर प्रश्न में कि जो हिंसक था दोस्तों वो कौन था। तो बाघ जो है ना दोस्तों ये हिंसक था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो गया, ठीक है। चलिए 18 नंबर प्रश्न का आंसर देखते हैं क्या होता है। आपको बताना है कि गोसु जो है दोस्तों किस शब्द का रूप है। आपको बताना है कि गोसु दोस्तों किस शब्द का रूप है, तो गो का रूप है। आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आगे देखिए यहाँ पर 19 नंबर प्रश्न कहता है कि भिखन टोला को देखने के लिए कौन आए। दोस्तों आपको ये 19 नंबर प्रश्न में बताना है कि भिखन टोला को देखने के लिए दोस्तों कौन आए, तो शिक्षक आए। कौन आए दोस्तों? शिक्षक आए। आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन सी दोस्तों आपका जो होगा यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा 20 नंबर कहता है कि ब्राह्मण के भेष में कर्ण के समीप कौन जाता है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों ये 20 नंबर आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। आपको बताना कि ब्राह्मण के भेष में कर्ण के समीप दोस्तों कर्ण के समीप कौन जाता है, तो कौन जाता है? इंद्र जाता है दोस्तों। आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 21 नंबर कहता है माता किस शब्द का रूप है। ये भी प्रश्न दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है। माता किस शब्द का दोस्तों रूप है, तो मातृ शब्द का रूप है दोस्तों। आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो बी होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे दोस्तों 22 नंबर प्रश्न कहता है कि स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। बहुत बार ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। VVI प्रश्न है दोस्तों। आपको बताना है कि स्वामी दयानंद का जो जन्म हुआ था दोस्तों वो कब हुआ था, तो दोस्तों कब हुआ था, तो 1824 ईस्वी में दोस्तों स्वामी दयानंद का जन्म हुआ था। 1824 ईस्वी में दोस्तों स्वामी दयानंद का जन्म हुआ था। आप इसको याद रखना है। और दोस्तों स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ हुआ था, तो गुजरात के टंकारा नामक गाँव
गांव में दोस्तों स्वामी दयानंद का जन्म हुआ था। स्वामी दयानंद का दोस्तों जन्म कहाँ हुआ था? तो स्वामी दयानंद का जन्म दोस्तों गुजरात के टंकारा नामक गांव में हुआ था। आप इसको एकदम याद रखिएगा, ये प्रश्न जरूर आएगा आपका बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। चलिए देखिए 23 नंबर प्रश्न। दोस्तों एक बात आप सभी विद्यार्थी मेरा ध्यान से सुनिएगा। देखिए बाबू, फाइनल बोर्ड परीक्षा 2023 आने में आपका जो एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं दोस्तों 14 फरवरी से आप सभी विद्यार्थी का दोस्तों मैट्रिक का एग्जाम स्टार्ट है, ठीक है। लगभग आपके पास 2 मंथ का समय एकदम जोड़ के दोस्तों 2 मंथ का समय बचा हुआ है अभी से, ठीक है। दोस्तों 2 मंथ भी अगर जो सही से आप तैयारी कर लेते हैं तो आपका बोर्ड एग्जाम के लिए दोस्तों अच्छी तैयारी एकदम हो जाएगी, ठीक है। पर उसके लिए दोस्तों आपको पागल नहीं महापागल की तरह पढ़ाई करना होगा, ठीक है। पूरी जोश लगन के साथ एकदम पढ़ाई करना होगा। 1 मिनट भी दोस्तों फालतू का समय इधर उधर बर्बाद नहीं होना चाहिए। एकदम फोकस तो फोकस बस अपना एम पर, अपना लक्ष्य पर, यानी कि हमको 2023 बोर्ड एग्जाम में अच्छा अंक प्राप्त करना है तो करना है। 24 घंटा ये माइंड में आपका विचार रहना चाहिए दोस्तों कि मुझे बेहतर करना है तो करना है, चाहे जितना भी प्रॉब्लम है, जितना भी समस्या है, मुझे करना है तो करना है, ठीक है। अगर जो दोस्तों अभी से भी आप मन से एकदम शिद्दत के साथ दोस्तों पढ़ाई करते हैं तो 2023 बोर्ड एग्जाम में दोस्तों काफ़ी अच्छे अंकों से आप पास होइएगा। इसलिए प्लीज़ बाबू आप सभी विद्यार्थी से मेरा हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि मन से पढ़ाई कीजिए बाबू। इस दुनिया में कोई काम आपको आगे भविष्य में नहीं देने वाला है। अगर जो कोई काम देगा तो आप अपने आप को काम दीजिएगा, यानी कि आज जो आप मेहनत कर रहे हैं दोस्तों वही आपको आने वाला फ्यूचर में काम देगा, ठीक है। इसलिए मन से पढ़ाई कीजिए बाबू, फालतू का 1 मिनट 1 सेकेंड भी बर्बाद नहीं कीजिए। अच्छे तरीके से लगातार पढ़ाई करते हैं। 2 मंथ का समय बचा हुआ है, जितना आपके पास क्षमता लगता है। देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी अच्छे तरीके से पढ़िए दोस्तों, और सब्जेक्टिव पर भी विशेष ध्यान दीजिए। सब्जेक्टिव पर दोस्तों क्या करना है, उसको लिख लिख कर आपको याद करना है। लिख कर याद करने से दोस्तों आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। जो प्रश्न आप याद कर लिए हैं सब्जेक्टिव प्रश्न को, उसको लिखने का प्रयास कीजिए। जहाँ जहाँ गलती हो रहा है उस कमी को धरिए कि यहाँ आपको गलती हो रहा है, और उस कमी को जब अगला बार लिखने का प्रयास कीजिए तो उस कमी को वहाँ पर नहीं करना है। फिर इस बार जो कमी आपको महसूस होगा फिर उसको दिमाग में रखिएगा कि अच्छा हम यहाँ गलती की है, और जब फिर से अगला बार लिखने के लिए बैठिए तो सोचिए कि ये कमी जो हमको हुआ था पिछला बार, वो अगला बार कमी हमको उस कमी को मिटाना है। इस तरह से डे बाय डे दोस्तों अपने आप में इम्प्रूवमेंट कीजिए। आपके पास 2 मंथ का लगभग 60 दिन का समय आसपास बचा हुआ है दोस्तों। अच्छी तरीके से पढ़ाई कर लीजिए बाबू। आपका 14 फरवरी से मैट्रिक का एग्जाम होने वाला है। अब नहीं पढ़िएगा बाबू तो कब पढ़िएगा, ठीक है। इसलिए पूरी लगन के साथ पढ़ाई कीजिए। हमसे जितना मेहनत होगा आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न आपके समीप हम लाते रहेंगे, जो आपके 2023 बोर्ड एग्जाम में दोस्तों 100% आने की संभावना होगी, ठीक है। बशर्ते आप सभी विद्यार्थी कंटिन्यू हमारे से जुड़े रहिएगा। चैनल को अगर जो अभी तक आप सभी विद्यार्थी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब इस चैनल को कर लीजिए, ताकि दोस्तों आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके, ठीक है। चलिए देखिएगा यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न कहता है कि गांधी सेतु पुल कहाँ स्थित है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है 23 नंबर प्रश्न दोस्तों। आपको बताना है कि गांधी सेतु पुल जो है दोस्तों कहाँ स्थित है, तो पाटलिपुत्र में। कहाँ है दोस्तों? पाटलिपुत्र में है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो गया। अगला देखिएगा यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न कहता है कि बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है। 24 नंबर प्रश्न दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको बताना है कि बहुब्रीहि समास का उदाहरण जो है दोस्तों कौन सा है, तो श्वेतंबरा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो बी होगा दोस्तों आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला देखिएगा यहाँ पे 25 नंबर कहता है कि आलसशाला में आग लगने पर कितने लोग नहीं भागे। दोस्तों ये 25 नंबर प्रश्न है दोस्तों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको बताना है कि आलसशाला में आग लगने पर कितने लोग दोस्तों नहीं भागे, तो 4 लोग नहीं भागे मेरे प्यारे साथियों। आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर 26 नंबर है, कहता है कि समास में किसका मिलन होता है। ये भी प्रश्न दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 26 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए आपको बताना है कि समास में दोस्तों किसका मिलन होता है, तो पद का होता है। किसका होता है दोस्तों? पद का होता है। आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन बी जो होगा दोस्तों आपको यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा 27 नंबर प्रश्न कहता है कि आलस कथा का रचनाकार कौन है। दोस्तों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस 27 नंबर आपका फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए आपको बताना है कि आलस कथा का दोस्तों जो रचनाकार है वो कौन है, तो विद्यापति है। कौन है दोस्तों? विद्यापति है। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे ये जो होगा दोस्तों बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं।
दोस्तों आप सभी विद्यार्थी यूट्यूब चैनल जीटीएम क्लासेस को अगर जो सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए बाबू, ताकि लाइव क्लास का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। ठीक है, यूट्यूब चैनल जीटीएम क्लासेस को आप जल्द से सब्सक्राइब कर लें। देखिए यहाँ पर देखिए 28 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत की शोभा को देखकर कौन प्रसन्न है। दोस्तों ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। 28 नंबर आपको बताना है कि भारत की शोभा को देखकर कौन प्रसन्न है, तो ईश्वर प्रसन्न है। दोस्तों आप इसको याद रखिएगा, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा 29 नंबर प्रश्न यहाँ पर आपको बताना है कि अ जोड़ ई से कौन सा नया वर्ण बनेगा। अ जोड़ ई से कौन सा नया वर्ण बनेगा, तो ये बनेगा, कौन बनेगा, ये बनेगा। ऑप्शन सी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। अगला देखिएगा 30 नंबर प्रश्न कहता है कि शिष्य का प्रथम क्षौरक्रम कहाँ होता है। 30 नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके फाइनल परीक्षा के लिए। दोस्तों आपको बताना है कि शिष्य का प्रथम क्षौरक्रम जो होता है दोस्तों वो कहाँ होता है, तो गुरु के घर से होता है। कहाँ होता है, गुरु के घर से होता है। ऑप्शन बी दोस्तों आपका यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 31 नंबर कहता है कर्ण किसके पक्ष से युद्ध लड़ रहे थे। ये प्रश्न दोस्तों 31 नंबर का प्रश्न अति महत्वपूर्ण है। इसमें आपको बताना है कि कर्ण किसके पक्ष से दोस्तों युद्ध लड़ रहे थे, तो कौरव के पक्ष से दोस्तों कर्ण युद्ध लड़ रहे थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर दोस्तों ए जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। कर्ण दोस्तों, कर्ण जो थे किसके पक्ष से युद्ध लड़ रहे थे, तो कौरव के पक्ष से। किसके साथ, यानी कर्ण किसके पक्ष से, मतलब किसके साथ से युद्ध लड़ रहे थे, तो कौरव के साथ से युद्ध लड़ रहे थे। ऑप्शन ए दोस्तों यहाँ पे आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी से। देखिए 32 नंबर प्रश्न कहता है दोस्तों कि कैमोदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता था। आपको बताना है दोस्तों ये 32 नंबर प्रश्न में कि कैमोदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता था, तो पाटलिपुत्र में मनाया जाता था। ऑप्शन सी दोस्तों यहाँ पे आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा 33 नंबर का था मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं। ये प्रश्न दोस्तों 33 नंबर काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपको बताना कि मंगलम पाठ में दोस्तों कितने मंत्र हैं, तो 5 मंत्र हैं दोस्तों। आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन बी जो होगा आपका बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा 34 नंबर का था हृदयमय पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है। दोस्तों आपको ये 34 नंबर प्रश्न में बताना है कि हृदयमय पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है, तो सत्य का ढका हुआ है। दोस्तों आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये जो होगा दोस्तों आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। हृदयमय पात्र से किसका मुँह ढका हुआ है, तो सत्य का ढका हुआ है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक है ना, चलिए बाबू आगे बढ़ जाते हैं हम। कहता है कि पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है। दोस्तों ये प्रश्न जो है अति महत्वपूर्ण है। बहुत बार बिहार बोर्ड पूछा कि पटना का इतिहास जो है दोस्तों, पटना का इतिहास तो कितना वर्ष दोस्तों, कितना वर्ष पुराना है, तो 2500 वर्ष पुराना है। दोस्तों आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन डी जो होगा आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अच्छे तरीके से याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा 36 नंबर कहता है कि चरित्र का निर्माण किससे होता है। दोस्तों ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। 36 नंबर आपकी फाइनल परीक्षा के लिए कहता है कि चरित्र का जो निर्माण होता है दोस्तों वो किससे होता है, तो संस्कार से होता है बाबू। ठीक, इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। यहाँ पे 37 नंबर कहता है विवाह एक संस्कार होता है तो पवित्र होता है बाबू। कैसा होता है, पवित्र होता है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए 38 नंबर कहता है कि किस शब्द में परा उपसर्ग है। ये 38 नंबर प्रश्न काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। आपको बताना है कि किस शब्द में परा उपसर्ग है, तो प्रकाष्ठा में है। किसमें दोस्तों, प्रकाष्ठा में है। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। अगला देखिएगा 39 नंबर प्रश्न कहता है भारतीय संस्कार कुल कितना है। दोस्तों आपको बताना है कि भारतीय संस्कार जो है दोस्तों वो कुल कितना है, तो 16 है। दोस्तों आप इसको याद रखिएगा। ये प्रश्न ललन टॉप प्रश्न है दोस्तों। ये 2023 बोर्ड एग्जाम का पेपर में दोस्तों ये प्रश्न छपेगा। ये मेरा 100% गारंटी है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि बहुत बार इसको बिहार बोर्ड पूछा कि भारतीय संस्कार कुल कितना है, तो 16 है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगला देखिएगा यहाँ पर 40 नंबर कहता है रामायण के रचनाकार कौन है। दोस्तों ये
40 नंबर प्रश्न भी काफ़ी शानदार है। आपको बताना कि रामायण के रचनाकार जो दोस्तों कौन है, तो वाल्मीकि हैं। कौन है दोस्तों? वाल्मीकि हैं रामायण के रचनाकार। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न अब देखते हैं 41 नंबर, कहता है जन्म पूर्व संस्कार कितने होते हैं। दोस्तों ये 41 नंबर प्रश्न काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको बताना है कि जन्म पूर्व संस्कार जो होते हैं दोस्तों कितने होते हैं, तो 3 होते हैं दोस्तों। आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा दोस्तों आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर 42 नंबर कहता है कर्ण के पास जन्म से ही क्या था। ये भी प्रश्न दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 42 नंबर आपका फाइनल परीक्षा के लिए कहता है कर्ण के पास जन्म से ही दोस्तों क्या था। तो जन्म से ही दोस्तों कवच और कुंडल था। कर्ण के पास क्या था? कवच और कुंडल दोस्तों जन्म से ही कर्ण के पास था। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 43 नंबर प्रश्न कहता है कि राम परवेश के पिता थे। ये भी प्रश्न दोस्तों काफ़ी शानदार है। आपको बताना है कि राम परवेश के पिता थे तो निर्धन थे। कैसा थे दोस्तों? निर्धन थे। आप इसको ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राम परवेश के पिता थे तो निर्धन थे दोस्तों। ऑप्शन बी दोस्तों आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। समझ गए ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिएगा 44 नंबर प्रश्न कहता है पटना किस दिशा की राजधानी है। दोस्तों आपको बताना है 44 नंबर प्रश्न में कि पटना जो है दोस्तों पटना वो किस राज्य की राजधानी है। तो बिहार राज्य की दोस्तों राजधानी पटना है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 45 नंबर कहता है नरक के दरवाजा कितने होते हैं। तो नरक के दरवाजा 3 होते हैं दोस्तों। आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर। चलिए अगला देखिएगा। यहाँ पे 46 नंबर कहता है उपनिषद के कितने प्रकार होते हैं। दोस्तों आपको 46 नंबर प्रश्न बताना है कि उपनिषद के कितने प्रकार होते हैं। तो 108 प्रकार होते हैं दोस्तों उपनिषद के। आप इसको ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन डी जो होगा दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल आपका सही आंसर हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 47 नंबर कहता है कि सु उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है 47 नंबर आपके फाइनल परीक्षा के लिए। आपको बताना है कि सु उपसर्ग से दोस्तों कौन सा शब्द बनेगा। तो सुयोगा बनेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा दोस्तों आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं 48 नंबर। बाबू कहता है शिक्षक कैसा था। शिक्षक जो था दोस्तों वो नवीन दृष्टि संपन्न था। आप इसको ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 49 नंबर कहता है जन्म पूर्व संस्कार कितने होते हैं। दोस्तों आपको बताना है कि जन्म पूर्व संस्कार कितने होते हैं। तो 3 होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों? 3 होते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। देखिए 50 नंबर प्रश्न में आपको यहाँ पे बताना है कि वेद कितने प्रकार के होते हैं। वेद जो है दोस्तों वेद कितने प्रकार के होते हैं। तो 4 प्रकार के वेद होते हैं। आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न जो है दोस्तों आपका HW का प्रश्न है। ये प्रश्न आप सभी विद्यार्थियों को मैं होमवर्क में दे रहा हूँ। इसका जवाब जो है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा जो आपको सही लगेगा। ठीक है, आपको बताना है कि सिखों के 10वें गुरु कौन थे। सिखों के 10वें जो गुरु थे दोस्तों कौन थे। गुरु नानक थे या गुरु तेग बहादुर थे या गुरु गोविंद सिंह थे या गुरु रामदास थे। कौन थे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। आप सभी विद्यार्थी जो आंसर आपको बिल्कुल सही लगेगा। ठीक है, आप सभी विद्यार्थी का हम रिप्लाई देंगे। ठीक है, और दोस्तों अगर जो आपको वीडियो ये पसंद आया है तो आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो का एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। दिल से लाइक कीजिएगा बाबू पसंद आया है तो। और इस वीडियो को शेयर भी अपने फ्रेंड के पास ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि दोस्तों लाइव क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपको समय से मिलता रहे। एक भी वीडियो आप स्किप ना कर सके। ठीक है, नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और दोस्तों मन से पढ़ाई कीजिएगा। 2023 बोर्ड एग्जाम आने में दोस्तों बहुत ही कम समय बचा हुआ है। 2 मंथ आपका समय है दोस्तों। 2 मंथ का अगर जो आप सही से यूज कर लिए, दिन रात पसीना बहा के दोस्तों सही से अगर जो यूज कर लिए अच्छे तरीके से तो पूरे इसके बाद दोस्तों हमेशा अपने आप पर प्राउड फील कीजिएगा, गर्व महसूस कीजिएगा। मुझे 10th बोर्ड एग्जाम में इतना मार्क्स आया था। हर बच्चे को इस बात को बताइएगा दोस्तों। आने वाला कितना भी आप बड़ा बन जाइएगा तो सबको इस बात को बताइएगा कि मैं 10th में इतना मार्क्स था। अपना बेटा को बताइएगा, पोता को बताइएगा, जितना भी आपका छोटा से छोटा बच्चा होगा सभी को बताइएगा कि 10th में हमारा इतना मार्क्स था, इतना मार्क्स था। ठीक है, इसलिए आप सभी से हमारा
छात्र से हाथ जोड़कर विनती है बाबू कि इस 2 मंथ को दोस्तों अच्छे तरीके से उपयोग कीजिए और अच्छा अंक प्राप्त कीजिए, ताकि दोस्तों जीवन में आप किसी व्यक्ति के लिए प्रेरणा के स्रोत बन सके। ठीक है, कि वो जब इतना अच्छा अंक ला सकता है तो हम क्यों नहीं ला सकते हैं। आने वाला जो जनरेशन है वो आपसे कुछ सीखे, ऐसा कुछ जीवन में काम कीजिए। ठीक है, इसलिए मन से पढ़ाई कीजिएगा। आप सभी विद्यार्थी से हम अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।